सबों को जय यीशु। नाइट विजन में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों और मेरे प्रिय बच्चों, हम सब मिलकर एक हृदय और एक प्राण होकर प्रभु यीशु की स्तुति गान करें, महिमा करें और उसकी प्रशंसा करें। हम सब ताली बजाते हुए गाएंगे। Hallelujah, hallelujah, jai
पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को अपनी आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु पवित्र आत्मा से हमें सुसज्जित कर दीजिए, हमें भर दीजिए और यह वरदान दीजिए प्रभु कि हम पवित्र आत्मा का अनुसरण कर सके। वो आग बरसा दीजिए जो तूने पेंतकोस्त के समय अपने शिष्यों पर भेजा था।
प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। जीवन ज्योति आश्रम बुराड़ी की ओर से मैं आप सबों का आज की इस रात्रि जागरण प्रार्थना में स्वागत करता हूं। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी है कि जीवन ज्योति आश्रम यूट्यूब चैनल के कार्यक्रम के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव आया है। बहुत से लोगों को विश्वास का वरदान प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरी ओर बहुत से लोगों को पश्चाताप का और एक दूसरे को क्षमा करने की कृपा प्राप्त हुई है। इस रात्रि जागरण में वचन की घोषणा करने के लिए आज हमारे बीच में रेवरेंड फादर पॉल रॉय जी हैं। रेवरेंड फादर पॉल रॉय जीवन ज्योति आश्रम में एक संचालक के रूप में कार्य किया है। फादर जी कैथोलिक करिश्मा नवीनीकरण से जुड़े हुए हैं और उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इस समय रेवरेंड फादर पॉल रॉय इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च कन्हैया गुड़गांव में एक पल्ली पुरोहित के रूप में प्रभु की सेवा में कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबों की ओर से रेवरेंड फादर पॉल रॉय का मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु आपका वचन के लिए हम तरस रहे हैं, आपका वचन के लिए हम प्यासे हैं। इस वचन हमारे जीवन में आने के लिए, हमारे दिल दिमाग को छूने के लिए प्रभु आपसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस समय हमारे लिए दुख का समय है, पीड़ा के समय है। कोरोना वायरस के वजह से हर एक लोग पीड़ित है अलग अलग तरीके से। प्रभु उनको सांत्वना दे। हर एक परिवार, खास कर जो भी परिवार के सदस्य इस रात को इस आराधना में भाग ले रहे हैं, इस साधना में भाग ले रहे हैं, उनको प्रभु आपकी कृपा और आशीष से भरपूर कर दे। माँ मरियम हम सब के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब अनंत बनी रहेगी आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हम आज का इस रात के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु ने चुना है हम सबको, प्रभु ने हम सबको ये समय दिया है, इसके लिए प्रभु को स्तुति आराधना करते हुए हम प्रभु का इस वचन की ओर अपने आप को लाए। और प्रभु का वचन बहुत बार हमें यही सिखाते हैं कि हर एक दुख तकलीफ में प्रभु उपस्थित है हमारे बीच में। आजकल प्रिय भाई और बहनों, हम कोरोना वायरस के कारण बहुत दुखित है, बहुत चिंतित है। कोरोना वायरस बहुत लोगों को मार डाला है, बहुत लोगों को वेंटिलेटर में डाला है, बहुत लोगों को घर में बैठने के लिए मजबूर किया है। हम इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। हमारे जीवन में शायद इसके लिए हमारे पास दवाई भी नहीं है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि हम इसको दूर रख सकते हैं, जिसके लिए हम अपने घरों में बैठे थे महीनों से। शुरुआत में हमें लगा कुछ दिनों हम लोग अंदर बैठेंगे, लेकिन हमें पता चला कि कुछ दिनों से नहीं होगा। फिर हमारे अंदर एक आशा था कुछ हफ्ते के बाद या कुछ महीने के बाद, शायद अभी लग रहा है शायद 1 साल या ज्यादा हमें इस कोरोना वायरस के साथ लड़ना ही पड़ेगा। आजकल लोग बोल रहे हैं शायद हमें पूरी जिंदगी कोरोना वायरस के साथ जीना पड़ेगा। इस समय में हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे से दूर होते हुए
एक दूसरे को ये बीमारी ना देने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग किए हैं। हमने हाथ साफ करते हुए इस कोरोना वायरस से दूर रहे हैं। हम हमेशा मास्क पहनते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद भी हमारे जीवन में बहुत बुरे असर पड़े हैं कोरोना वायरस के कारण। इस बुरे असर हमारे जीवन में शारीरिक रूप से बीमारियों के रूप में आया है। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित है। उनको जो कोरोना पकड़ा तो उनको बहुत लोग मर गए। और उसी प्रकार हमारे आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। सब लोग आजकल कोरोना से ज्यादा भूखमारी से डरते हैं। हम लोग सोचते थे हम कोरोना से मरेंगे, लेकिन आजकल लोग डर रहे हैं कि हम भूखे मरेंगे। और इस अवस्था में हमारे रिश्तों में भी फर्क आया है। पहले हम एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन हम नहीं मिल पा रहा है। परिवार के अंदर रह रह के पति पत्नी एक दूसरे से लड़ने लगे हैं। बच्चे परेशान हो रहे हैं। हमारे रिश्तों में फर्क आया है। हमारे सामुदायिक जो फंक्शन थे, त्योहार नहीं मना पा रहे। हम शादी या कोई बर्थडे पार्टी हम एक साथ नहीं मना पा रहे हैं। इस अवस्था में हम बहुत दुखित हैं। हमारे भावनाओं में भी फर्क आया है। गुस्सा बहुत आने लगे हैं हमारे अंदर। हम आजकल बहुत दुखित होते हैं। और आध्यात्मिक रूप से हम मिसा बलिदान में भाग नहीं ले पा रहे हैं। संस्कारों ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। हम आजकल लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, या हम यूट्यूब में मिसा बलिदान देख रहे हैं, या बाकी जो प्रवचन देख रहे हैं। उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पा रहा है। इस स्थिति में प्यारे भाई बहनों, हम शायद ईश्वर से गुस्सा होगा हमारे अंदर, एक दूसरे से गुस्सा होगा हमारे अंदर, हमारे जो अधिकारियों पर गुस्सा है। और इसके कारण हमारे अंदर एक अकेलापन है। इस अकेलापन को दूर करने के लिए शायद आप में से भी कुछ लोग बुरे बुरे आदतों के शिकार बन चुके होंगे, दारू नशा का शिकार बन चुके होंगे। और इस दुखमय घड़ी में हम अपने आप से पूछे कि ईश्वर किधर है? ईश्वर किधर है मेरे और आपके जीवन में? ये सवाल बहुत मुश्किल सवाल है। इस सवाल के लिए हमें जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ है, वो बार बार हमसे ये पूछते जा रहा है, ईश्वर किधर है? एक बात हमारे मन में हमें रखना है, वो है ईश्वर कभी भी हमें दुख देता नहीं है। कभी भी बुराई का सृष्टि ईश्वर ने नहीं किया है। इस सत्य को हमें जानना है। हम तालीम में या कैटेकिज्म में ये सब सीखे हैं, लेकिन उसके बाद भी जब दुख तकलीफ हमारे जीवन में आते हैं, हम बोलते हैं ईश्वर ने ही ये दुख तकलीफ हमें दिया है। लेकिन एक चीज कलीसिया हमें सिखाते हैं, बाइबल से हमें मालूम पड़ता है कि ईश्वर दुख तकलीफ के लिए अनुमति देता है। आयुब का जो ग्रंथ है, पूरा उस ग्रंथ का मतलब ये है कि ईश्वर दुख तकलीफ हमें नहीं देता है, लेकिन दुख तकलीफ के लिए अनुमति देता है। क्यों? वो इसलिए है कि ताकि हम उससे विजयी होकर बाहर आए। जब ईश्वर को पता चलता है मेरा ये बेटा या बेटी पक्का विजयी होके बाहर आएंगे इस दुविधा से, इस समस्या से, तभी वो अनुमति देता है। कितने माता पिता होंगे कि अपने बच्चों को जब उनको पता है ये पक्का हारेंगे, तो उस समय उसको खेलने का मैदान में नहीं भेजते। जब उनको विश्वास है कि ये व्यक्ति जीत कर आएंगे, तब हम उसको अनुमति देते हैं खेलने की। इसी प्रकार ईश्वर हमारे जीवन में एक अनुमति देते हैं और दुख को झेलने का। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 28 में संत पौलुस ईश्वर का वचन के द्वारा हमें कहते हैं,
हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम ईश्वर को अपने दिल के करीब रखते हैं, तब ईश्वर हमारे जीवन में, चाहे समय लगेगा ये बुराई है, उस बुराई को ईश्वर जरूर अच्छाई में बदल देगा। हालेलुया। इस कोरोना वायरस के इस समय पर, इस कोविड-19 के इस समय पर हमें ईश्वर ने बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें सिखाया है। सबसे पहले प्रभु हमें बता रहा है हमारे जीवन छोटा है, हम हमेशा के लिए इधर नहीं रहने वाले हैं और हम लोग ऐसे जी रहे हैं कि ये हमारा है। ये जो हमारा भावना है कि हम हमेशा के लिए इधर जिएंगे, ये गलत फहमी को दूर करने के लिए ईश्वर ने एक छोटा सा वायरस का इस्तेमाल किया है। मुझे याद आ रहा है एक मूवी में नाना पाटेकर का एक डायलॉग है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। शायद में आज की स्थिति में हम बोल सकते हैं एक छोटा सा वायरस आदमी को पागल बना देता है। हम क्या क्या नहीं किया, हम पागलों की तरफ हाथ धोते गए। हम अपने चेहरा जो सबको दिखाना चाहे, वो चेहरा को ढक के घूम रहे हैं एक छोटा सा वायरस के कारण, जिसको हम कभी देखा तक नहीं है। इतना ताकत है वो छोटा सा वायरस में, कितना बड़ा ताकत ईश्वर में नहीं होगा। तो हमें ये मालूम पड़ना है। हमारे जीवन में बहुत सारे योजनाएं थे, हम वो करेंगे ये करेंगे। कितने हमारे भाई बहने शादी के लिए तैयार कर रहे थे, अपना शादी धूमधाम से मनाने के लिए, नहीं मना पाए। हमें से कितने लोग बाहर देश में घूमने के लिए पूरा वीजा भी बना के रखा है, लेकिन नहीं जा पाए। क्यों? एक छोटा सा वायरस के कारण। और ईश्वर हमें सिखा रहा है हमारे जीवन बहुत छोटा है, एक वायरस के जैसे। और हमारा दूसरा एक गलत फहमी है, वो है कि इस पूरा दुनिया को हम अपने काबू में कर लेंगे। शायद प्यारे भाई बहनों, बाइबल में भी लोग सोचे थे हम स्वर्ग तक पहुंचेंगे, और लेकिन ये छोटा सा वायरस के द्वारा प्रभु ने बोला है तुम्हें अपना जिंदगी पर तक कंट्रोल नहीं है, दुनिया को छोड़ो। हम परेशान होकर भाग रहे हैं, हम डरे हुए हैं एक छोटा सा वायरस के कारण। और तीसरी बात इसके द्वारा ईश्वर हमें सिखा रहा है, वो है हम सब बराबर हैं। शायद हम सोच रहे होंगे मैं ब्राह्मण हूं, या कोई नीच जाति का हूं, या मैं धनी हूं, या मैं उस स्टेट से हूं, या उस देश से हूं, मैं सालों से ईसाई हूं, ये बंदा अभी अभी ईसाई बन के आया है। इसी तरह का सोच है हमारे अंदर। लेकिन ये छोटा सा जो वायरस है वो हमें क्या बता रहा है? वो यही बता रहा है उसके सामने हम सब बराबर है। चाहे तुम मिनिस्टर हो या भिखारी हो, वायरस तो पकड़ेगा जरूर। हम जाके वायरस के आगे नहीं बोल सकता कि मैं इधर का प्रधानमंत्री हूं इसलिए मुझे मत छेड़ो, ऐसे नहीं बोल सकता। तो इसलिए प्रभु हमें बता रहा है, एक और बार याद दिला रहा है कि हम बराबर हैं। जिस तरह ईश्वर एक दूसरे को बराबर प्यार करता है, एक जैसे प्यार करता है, इसी प्रकार ये वायरस सबको पकड़ेगा अगर हम ध्यान नहीं देगा तो। और हम लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ समय पहले जब अमिताभ बच्चन बीमार हुए थे, हर एक न्यूज चैनल ये बता रहे थे वो बीमार है, वो ठीक हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। जैसे हमें दुख लग रहे थे कि उस समय
क्यों केवल अमिताभ बच्चन को कोरोना वायरस पकड़ा? हम लोग दूसरों को अच्छे अच्छे स्थान में रख सकते हैं, लेकिन वायरस नहीं, वो किसी को भी पकड़ सकता है। और हर एक व्यक्ति मूल्यवान है, वो ईश्वर में सिखा रहा। हर एक व्यक्ति मूल्यवान है। हम सोच रहे थे अमेरिका शक्तिशाली है, अमेरिका कुछ भी कर सकता है, लेकिन अमेरिका को भारत से ही दवाई मांगना पड़ा। अमेरिका जैसे बड़े स्ट्रांग नेशंस पूरे दुनिया के सामने ये बता रहा है हम कुछ नहीं कर सकता। कुछ ऐसे बड़े नेता लोग हैं जो बोले हैं कि केवल ईश्वर ही हमें बचा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का जो अहम है, घमंड है, उसको ईश्वर ने निकाल दिया है। लोगों के सामने बताया है कि जो सेवा करना चाहता है वही महान है। एक सिख परिवार के बारे में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा। वो अपने आप को खतरे में डालते हुए जो कोरोना से पीड़ित मरे हुए लोगों को दफन विधि में पूरा परिवार आगे निकल के आए, जब उनका रिश्तेदार भी उनको दफनाने के लिए आगे नहीं आए थे। वो लोग हीरो बने हैं। जो हीरो हमारे सामने हीरो थे वो जीरो बने हैं। तो ईश्वर ने जिस तरह महामरियम बोला है, घमंडियों को नीचे गिराया है, विनम्रों को ऊपर तक उठाया है। हालेलुया, हालेलुया। इस रात को जब हम इस साधना में भाग ले रहे हैं, हम भी प्रभु से बोले कि हमारे अंदर का हम को, हमारे अंदर का घमंड को निकाल दे। और एक और चीज प्रभु हमें बता रहा है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे एक वायरस चाइना में शुरू हो गया हो, पूरे दुनिया में फैले है, और उस फैलने के लिए ज्यादा समय नहीं लिया है। तो हम सब इतने करीब से जुड़े हैं, तो ईश्वर के लिए हम सब कितना करीब होगा। हम इतने दूर रहते हुए इतना करीब है, तो ईश्वर हमारे दिल में है, हमारे साथ है। और इसलिए हमें बहुत कुछ सीखना है। ईश्वर, हम हमेशा पूछते कि ईश्वर तुम किधर हो, इस दुख तकलीफ में किधर हो। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि थियोलॉजी में हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट ट्रियाड बोलते हैं। इसको मैं समझा रहा हूं। इसमें बोलते हैं ईश्वर शक्तिशाली है, ईश्वर शक्तिशाली है, इसलिए ईश्वर दुख तकलीफ को मिटा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर शक्तिशाली है, इसलिए ईश्वर दुख तकलीफ को मिटा सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं ईश्वर इस कोरोना वायरस को नहीं मिटाया, तो क्या होगा? समस्या है। तो इसलिए दो ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहला है ईश्वर शक्तिशाली नहीं है। आप में से कितने लोग बोल पाएंगे ईश्वर शक्तिशाली नहीं है? क्या बोल पाएंगे? और दूसरा है, अगर वो शक्तिशाली है, इसका मतलब है वो उतना प्यार नहीं करते। अगर शक्तिशाली है, अगर वो हमें प्यार करता है, तो वो क्यों नहीं मिटाया? हमें इतना महीने तक अंदर क्यों बैठने दिया? हमारा कामकाज का नुकसान हुआ है, बिजनेस खराब हुआ है, ये सब क्यों करने दिया? ये एक समस्या है हमारे जीवन में। और लोग बोलते हैं कि ये दुख तकलीफ है, ईश्वर का दंड है, क्योंकि हमने पाप किया है। इन दिनों में शायद आप बहुत सारे ऐसे उपदेशों को सुना होगा। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? संत योहन का अध्याय 9 पद संख्या 2 में दो घटनाओं को बताते हुए यीशु का एक वचन में आपको सुनाना चाहता हूं। ईसा ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया है और ना इसके मां बाप ने। जो व्यक्ति जिसको चंगाई दिलाने के लिए प्रभु के पास आया, प्रभु बोल रहा है ना तो इसके माता पिता ने पाप किया है, ना इसने पाप किया है, लेकिन इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। हालेलुया। ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट होने के लिए अगर ईश्वर कोई दुख तकलीफ परेशानियां मेरे और आपके जीवन में लाया है, तो हम कौन है उसको
उसके लिए ना बोलने की। और संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 4 और 5 में हम सुनते हैं, प्रभु बोलते हैं, क्या तुम समझते हो कि सिलोन की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तो हर वक्त प्रभु अपना महिमा दिखाना चाहता है, हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, लेकिन अगर हम पश्चाताप नहीं करोगे तो हमें वो कृपा नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक सच्चाई मेरे प्यारे भाई और बहनों जो बाइबल में है, लेकिन हम उस सच्चाई की ओर ध्यान नहीं देते हैं, वो सच्चाई है बुरे चीज जो यीशु को प्यार करता है उनके जीवन में भी आता है। जो आंधी तूफान वही नाव में भी हुआ था जिस नाव में यीशु सो रहा था। इसका मतलब जिधर यीशु उपस्थित है उधर भी दुख तकलीफ आ सकता है, लेकिन इतना फर्क है जब यीशु है तो हम यीशु को बुला सकता है, वो हमें बचाने के लिए आएगा। तो इसलिए हर वक्त हमें यीशु को अपने साथ लेके चलना है। इब्रानियों का जो पत्र है अध्याय 12 पद संख्या 6 में बोलते हैं, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। हालेलुया। तो शायद हम ये वचन सुन के हम डरने लगते हैं, तो उसका मतलब ईश्वर हमें दंड देते रहता है। नहीं, ईश्वर अगर हमारे माता पिता हमें दंड क्यों दिया? सुधरने के लिए। उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है, उसको सही रूप से हम ले तो हम प्रभु को करीब से जान पाएंगे, और गलत रूप से लेगा तो शायद हमारे जीवन में परेशानियां आ सकते हैं। और हम लोग हमेशा दुख तकलीफ में सारे ऑप्शंस ढूंढते हैं, सबके पास दौड़ते हैं, घूमते हैं, उसके बाद आखिरी में ईश्वर के पास आता है। इसलिए बोलते हैं कि ईश्वर के पास आना हमारा पहला फर्ज है, आखिरी फर्ज नहीं है। तो इसलिए हमें ईश्वर के पास पहले आना है। फिलिपियों का पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 6 में संत पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। तो हमें ईश्वर से जुड़े रहना अवश्य है, ईश्वर से प्रार्थना करते रहना अवश्य है। और इस रिश्ता में ईश्वर का प्यार किधर है? हम जानते हैं ईश्वर हमें बहुत गहराई से प्यार करता है। प्रभु का पवित्र हृदय का ये मूर्ति जो इधर है उसका दिल बाहर है। हमेशा यीशु का जो पवित्र हृदय का जो चित्र हो या मूर्ति हो उसमें दिल बाहर है, क्योंकि प्यार का निशान है और ईश्वर हमें प्यार करता है। और इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में जब गलीली में घूम रहे थे एक चंगाई दादा के रूप में घूम रहे थे, क्योंकि हमें लगता है कि अभी कोरोना वायरस के लिए कोई दवाई नहीं है, कोई भी मर सकता है। उसी प्रकार यीशु मसीह के उस समय शायद बुखार होने से भी लोग मर सकते थे। जो कोढ़ी लोग थे उसके लिए कोई दवाई नहीं थे। जिस तरह आज का कोरोना वायरस है उसी तरह का खतरनाक बीमारियां था उस समय। 10 साल के बाद शायद कोरोना वायरस लोगों के लिए साधारण चीज बन जाएगा। और यीशु मसीह उस समय भी निडर होके लोगों के सामने गए और इसी प्रकार इनके शिष्यगण वही किए। हम देखते हैं कि शुरुआत से ही ईसाई समुदाय और उसके बाद जो भी संतगण हैं वो लोग दुख तकलीफ परेशानी में लोगों के सेवा में आगे आए। और जैसे संत डामियन, संत मारियन नेकोप और संत मदर टेरेसा ने लोगों के सेवा में आगे आए। इसी प्रकार ईश्वर बोल रहा है आज ईश्वर का प्यार दिखना है तो कोई चमत्कार के रूप से ऐसे वो आकाश से नहीं गिरेगा, हमारे द्वारा ईश्वर का प्यार दिखना है।
और हमें ये शायद आपने न्यूज में पढ़ा होगा या कई सोशल मीडिया में सुने होंगे, एक फादर जो बीमार था इटली में, और उनके जो पल्ली के लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करके उनका पूरा किट, उनका सर्वाइवल किट पूरा दिया था उसको। लेकिन उसने देखा एक नौजवान लड़का बगल में मर रहा था, तो अपना जो ऑक्सीजन जो किट पूरा किट उसको दे दिया, और उसके कारण ये फादर का मृत्यु हो गई। और अपना दूसरे एक व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया हुआ एक संत जीवन था वो। ये कोरोना वायरस के समय कितने लोग अपने आप को खतरे में डालते हो, डॉक्टर लोग, नर्सेस लोग, स्वास्थ्य कर्मचारियां अपने आप को खतरे में डालते हैं, वो भी उनका भी एक जिंदगी होता है। कितने डॉक्टर लोग मरे हैं, कितने नर्सेस लोग मरे हैं, वो अपने लापरवाही के कारण नहीं है, वो सेवा में आए हैं। पुलिस लोग सब सेवा में आगे आए, तो वो लोग भी एक संत का जीवन ही बिताए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और माता पिता परिवारों में आजकल इतना दुख हो रहा है, क्योंकि बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था इस समय में। और उस समय बच्चों को प्यार करना, एक दूसरे को प्यार करना, कभी ऐसे भी मौका आया होगा उनके पास खाने को देने के लिए भी कुछ नहीं था, मिलने का कोई संभावना नहीं था, उस समय भी परिवार को संभाला है। उनमें उनके अंदर भी ईश्वर का प्यार से भरा हुआ एक जीवन है। ईश्वर का प्यार एक दूसरे के द्वारा, शायद उस समय कोई पड़ोसी आके उनको कोई खाना का कुछ चीज दिया होगा, उसी के द्वारा ईश्वर का प्यार उनको महसूस हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए संत योहन का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 15 में प्रभु बोलते हैं, मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे ही तुम भी किया करो। यीशु मसीह जो कुछ हमारे साथ किया है उसको उसके जैसे करने का एक मौका है। जिस तरह यीशु ने प्यार किया है उसी तरह प्यार करने का एक मौका है। इसलिए संत योहन का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34 में संत पौल यीशु बोलता है, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं। नई आज्ञा, ये आज्ञा क्या है? तुम एक दूसरे को प्यार करो, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। ईश्वर ने कैसे प्यार किया? क्रूस में अपने आप को कुर्बान करते हुए, उसी तरह का प्यार, ईश्वर का प्यार आज इस कोरोना वायरस के इस अवस्था में मेरे और आपके जीवन में होना है तो हमारे द्वारा दिखना है। ईश्वर हमारे द्वारा कार्य करता है। और इस समय एक सवाल हर एक व्यक्ति, खास करके हर एक विश्वासी गण अपने आप से पूछना है, क्या मैं ईश्वर पर विश्वास कर पाऊंगा इस समय? क्या मैं ईश्वर जिसके कार्य में मुझे समझ में नहीं आता है, क्या मैं उस ईश्वर को विश्वास कर पाऊंगा, उस पर भरोसा रख पाऊंगा? नहीं तो फिर हम इधर उधर बोल के लोगों पर इल्जाम लगाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे चाइना के कारण ऐसे हुआ, कुछ लोग बोलेंगे हमारे नेताओं के कारण ऐसे हुआ, हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे। लेकिन उसके खिलाफ हम इसके बजाय हमें एक चीज अपने आप से पूछना है, हमें प्रभु हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता कि ईश्वर क्या आपका योजना क्या है, लेकिन क्या मैं आप पर विश्वास करता हूं? हमें पता है कि आप जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, और इसलिए हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर रखें और प्रार्थना करें और विश्वास करें, क्योंकि ईश्वर हमारा देखरेख करता है हर वक्त। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 पद संख्या 7 में प्रभु कहता है, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। हर बुराई से, नहीं कि एक दो बुराई से। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। और तिमोथियों का दूसरा पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 7 में संत पौलुस बोलते हैं,
ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। जो आत्मा ईश्वर ने हमें दिया है वो डर का नहीं है, प्यार का है, एक दूसरे की सेवा करने के लिए दिया हुआ है। और इसियास नबी का अध्याय 26 आय 3 और 4 में प्रभु बोलते हैं, तू दृढ़ता पूर्वक शांति बनाए रखता है क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। प्रभु पर सदा भरोसा रखो क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। ये हमारा प्रार्थना रहे। हर दुख तकलीफ में, परेशानियों में ईश्वर स्थिर चट्टान है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। और हम लोग बाइबल में बहुत बार सुनते हैं एक वचन, डरो मत। मैंने कहीं पढ़ा है ये बाइबल में 365 बार है। इसका मतलब हर एक साल का हर एक दिन के लिए बाइबल में ये वचन है। हालेलुया, हालेलुया। डरो मत। प्रभु इस वक्त भी बोल रहा है, डरो मत, क्योंकि प्रभु का योजना जो है, जो हम रमिया के जो ग्रंथ में अध्याय 29 पद संख्या 11 में हम देखते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं बनाता हूं। यह प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित की योजनाएं नहीं, अहित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए असमय भविष्य की योजनाएं। क्योंकि हम इन दिनों में बहुत सारे योजनाएं बना है, लेकिन ईश्वर का एक बड़ा योजना है, उसको केवल ईश्वर समझ सकता है। एक बार मैंने एक व्हाट्सएप में एक मैसेज पढ़ा। एक व्यक्ति बोलता है, ईश्वर से प्रार्थना में गुस्सा होके बोलता है, ईश्वर आज का पूरा दिन खराब निकला है, मेरा पूरा दिन खराब निकला है, बहुत सारे चीज मैंने किया है वो नहीं कर पाया। मैं सुबह लेट उठा, रास्ते में गाड़ी का समस्या हुआ, फिर फोन बंद हो गया, इसी तरह का एक एक बातें बोल रहा था। आखिरी में सब कुछ सुनने के बाद ईश्वर उनको समझाए कि जिस रास्ते से तुम जा रहे थे उस रास्ते में एक ऐसे व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें देर से निकलने दिया। वो योजना हमें समझ में नहीं आएगा, हमारे तरफ से हम सोचेंगे तो ये बुराई है, लेकिन ईश्वर क्या है? ईश्वर हमें बचाने के लिए शायद हमें देर कर देगा, शायद बचाने के लिए हमें बिस्तर पर डाल देगा, शायद हमें बचाने के लिए हमें अस्पताल में डाल देगा, लेकिन ईश्वर का योजना शायद हमें समझ में नहीं आएगा। क्या फिर भी उस समय भी हम ईश्वर पर विश्वास कर सकता है? अगर हम ईश्वर पर विश्वास कर सकता है तो हम ईश्वर का प्यार देखेंगे। चाहे कोरोना वायरस हो, कोई भी बीमारियां हो, कोई भी अवस्था हो, बाढ़ हो, समस्या हो, हम हमेशा ईश्वर का प्यार महसूस कर पाएंगे जब हम ईश्वर का योजना के आगे अपने सिर झुकाए और एक दूसरे को प्यार करें। शायद ईश्वर आज जैसे हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन हम जुड़े नहीं रहते, शारीरिक रूप से हम पास नहीं आते, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, हाथ बार बार साफ करते रहते हैं, हम अपने चेहरा ढकते हैं, हमारे मुंह और नाक ढकते हैं। क्यों? हमें बचाने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए। उसी प्रकार ईश्वर, शायद हमें लग रहा होगा ईश्वर हमसे दूर है, क्यों? हमें बचाने के लिए होगा। ईश्वर का योजना को समझे, ईश्वर का प्यार को समझे, और ईश्वर हर वक्त मुझे और आपको गहराई से प्यार करता है। और जब मैं और आप इस प्यार को समझेंगे, उस समय हम ईश्वर के आगे सिर झुका पाएंगे, उनका सच्चे बेटा बेटी बनकर जी पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें इस विश्वास हमारे जीवन में होने के लिए, ईश्वर का प्यार भरपूरी से मिलने के लिए, हम थोड़ी देर प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा हो, आराधना हो, स्तुति हो। प्रभु यीशु, आपका प्यार अनमोल है, आपका प्यार हमारे समझ से परे है,
लेकिन प्रभु हम विश्वास करते हैं आप हमारे करीब है, चाहे कितना भी दुख तकलीफ हो, परेशानियां हो, आप हमें कभी भी हमें नहीं छोड़ते हैं, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। आप हमें बचाएंगे होंगी, आप हमारे गढ़ है, हमारे चिरस्थायी चट्टान है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु आप सबों को। मेरा नाम अमूल मिंच, सेंट सेबेस्टियन चर्च दिल्ली से हूं मैं। 2007 के पहले रात्रि जागरण जीवन ज्योति आश्रम ने किस तरह से मेरे अंदर परिवर्तन किया, नशे की दुनिया से एक प्रार्थना की दुनिया में किस तरह लेकर आया, उसके बारे में मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। शादी के बाद मेरी मिसेज बहुत बारी मुझसे कहने लगी कि एक बारी मेरे साथ जीवन ज्योति आश्रम रात्रि जागरण या फिर फरीदाबाद में जो आश्रम है डिवाइन आश्रम, वहां पे चलिए, दोनों में से कहीं भी चलिए, मगर अब चलिए। मैं उनकी नहीं सुनता था, बिल्कुल सुनता था, मगर एक दिन उनकी मैंने सुनी और कहा कि मैं चलूंगा, लेकिन एक शर्त पे चलूंगा, मैं चलूंगा अपना ड्रिंक करके, शराब पी के जाऊंगा। उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड, कम से कम अब चलने के लिए मान गए। वो बहुत खुश हुई। जिस दिन जाना था उस दिन शाम को मैंने एज यूजुअल अपना ड्रिंक किया। ड्रिंक करने के बाद खाना खाया। खाने के बाद 8:30 बजे करीब हम लोग जीवन ज्योति की बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड चले गए। बस आई, बस में बैठे। बस में बैठने के बाद लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये कौन सा व्यक्ति है जो यहाँ पे आश्रम में शराब पी के जा रहा है। मैं कुछ बोलना चाहता था, मेरे मिसेज ने मेरे को शांत कर दिया। बस चलते गई, आगे बस चलती गई। बीच में फिल्मन दादाजी ने माला बिनती करना शुरू किया। मैंने मिसेज के कान में बोला, जब आश्रम में जा रहे हैं, वहीं पे पूजा पाठ करना है, सब कुछ करना है, तो हमें क्या जरूरत है बस में करने की। इसमें भी मेरी मिसेज ने मेरे को प्यार से समझाया और मैं शांत हो गया। 9:45 बजे करीब लगभग हम लोग जीवन ज्योति आश्रम पहुंचे। बस से उतरे, मिसेज मेरे को चैपल में ले गई, सिर झुकाया, प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद चैपल के साइड में तंबू था, टेंट में जाके बैठे। माला बिनती शुरू हुई, दोबारा प्रेज एंड वर्शिप हुआ और ठीक 11 बजे रेवरेंड फादर बॉबी इंपीरियल जी ने स्टेज का भार संभाला। संभालते के साथ उन्होंने प्रार्थनाएं करी, वचनों का बौछार कर दिया। लोग लिखने में व्यस्त थे वचनों को। मेरे को मालूम नहीं था कि पेपर पेन लेके आते हैं। मैं आदमी बिल्कुल अनाड़ी आदमी। मिसेज की तरफ देखा, मिसेज अपनी सो रही थी, वो सोते चली गई। सवेरे 4 बजे करीब मिस्सा पूजा शुरू हुआ। मिस्सा पूजा शुरू होने के बाद हम लोग गाड़ी में जाके बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद मैं यही चीज सोच रहा था कि लोगों ने वचन लिखा, मगर मेरे को तो वचन एक भी याद नहीं है। मगर फादर जी के द्वारा एक लाइन कही गई, वो मैं आज भी नहीं भूला हूं। वो उस लाइन को बार बार वहां पर रिपीट कर रहे थे। जिस घर में परमेश्वर की रोजाना प्रतिदिन पूजा आराधना स्तुति होती है, वह घर परमेश्वर का घर है। और जिस घर में पूजा आराधना स्तुति नहीं होती, प्रार्थना नहीं होती, वह घर नहीं बल्कि एक गौशाला है। ये चीज मेरे को अंदर तक छू गया था। सवेरे 6 बजे घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद मैं खोजबीन शुरू की। पापा कहने लगे क्या चीज खोज रहे हो आप? मैंने बोला हिंदी का बाइबल खोज रहा हूँ, हिंदी का पवित्र बाइबल खोज रहा हूँ। पापा ने कहा कि मेरे तकिए के नीचे है। मैंने कहा वो आपका है, वो मैं नहीं लूंगा, एक और है। पापा ने बोला फिर आप देखिए कहाँ पर है।
खोजते 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 1-1.5 घंटे के बाद वो मेरे बेड के नीचे मेरे को मिल गया। मैंने साफ किया, बहनों द्वारा घर में ऑल्टर पहले से बना के रखा हुआ है। मैंने उसमें खोल के बाइबल को स्थापित कर दिया और सिर झुकाया और छोटे से प्रार्थना करी। इसको देख के मेरे दीदी, मेरे पापा, मेरी मिसेज सब चकित रह गए। दारू पीने वाला व्यक्ति आज बाइबल छू रहा है, बाइबल के वचन पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है। सबने मेरी मिसेज को धन्यवाद बोला। तो ये था पहली रात का। फिर 2008 या 9 में हिंदी बाइबल कन्वेंशन हुआ, अक्टूबर के महीने में। फादर रोडोल्फ रॉड्रिग्स जी आए थे, उत्तर प्रदेश से हैं, सितारगंज से। उन्होंने पाप का बोध कराया। उन्होंने भी वचनों की बौछार कर दी, वचन पे वचन, वचन पे वचन, वचन पे वचन, और प्रार्थना भी की। मैं उनके वचन सुन के मेरे को अजीब सा कुछ होने लग गया था। उनके द्वारा एक वचन मेरे को छू गया, वो ये था स्तोत्र ग्रंथ 91 का 15, स्तोत्र ग्रंथ 51:15। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। इस वचन को सुनकर मेरे को लगा वो सबसे बड़ा अपराधी मैं ही हूं। सबसे ज्यादा पाप दुनिया में मैंने किए हैं, मुझसे रहा नहीं गया। मेरे को उनके वचनों ने, उनकी प्रार्थनाओं ने मेरे को पाप स्वीकार करने में मजबूर कर दिया। मैं सोचा कि अभी मैं जाऊंगा पाप स्वीकार करना, तो बहुत बड़ी लाइन लगी है हॉल में, और मैं उसी क्षण उसको निकालना चाहता था। अब मैं क्या करूं? और मैं इतनी देर अपनी कुर्सी में बैठ भी नहीं पा रहा था। मेरे को वो शैतान को निकालना था, मेरे को अपने पापों से छुटकारा चाहिए था। फादर जी का टॉक खत्म हुआ। फादर जी स्टेज से नीचे उतर के साइड में छोटी सी टक डंडी है, उसमें चलते हुए अपने रूम की तरफ आगे बढ़ रहे थे। मैं अपने सीट छोड़ के उनके पास जाके पहुंच गया। फादर जी को जाजूसू बोला, अपना नाम बताया और कहा, फादर जी आपके वचनों को मैंने सुना और मैं इसी वक्त शैतान को अपने अंदर से निकालना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बेटा आप एक काम कीजिए, आप वहां पे जाइए, हॉल में जाइए, वहां पे कन्फेशंस हो रहे हैं। मैंने बोला, फादर जी मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं लाइन में नहीं खड़ा हो सकता, मेरे को इसी क्षण निकालना है। मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरे को इसका पापों का भार मेरे को नहीं संभाला जा रहा है, आप प्लीज मेरी कन्फेशन सुन लीजिए। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी, मेरी कन्फेशन सुना और मेरे पापों के लिए मेरे को क्षमा किया और आखिरी में मेरे सिर में हाथ रखा। जैसे उन्होंने मेरे सिर में हाथ रखा, मेरे शरीर में मानो एक करंट सा दौड़ गया। उसके बाद मैं इतना हल्का फील करने लगा कि पूछिए मत। उसके बाद से आज तक मैं जो भी मैं प्रेयर सर्विस हो या प्रेजेंट वर्शिप हो या कोई टॉक हो या कोई पवित्र मिस्सा हो, मेरे को उसको अटेंड करने में बहुत आनंद महसूस होता है। तो ये एक मेरे लिए प्रार्थना का बहुत बड़ा चमत्कार है। प्रार्थना में लगा रहा कि इस प्रार्थना को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, क्या करूं। सब लोग वचन बांटते हैं, कुछ लोग गाना गाते हैं, मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैं क्या करूं। प्रार्थना के जरिए मेरे को बोध हुआ कि SMS, उस जमाने में 2007 में SMS का जमाना था, तो मैंने छोटे छोटे बाइबल पढ़ के उसमें से छोटे छोटे बाइबल के वचन को टाइप करके मैंने लोगों को पोस्ट करना शुरू किया। उन लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। इस तरह परमेश्वर का वचन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर जगह कार्यशील होने लगा। वचन आगे बढ़ते गए, लोगों के मेरे पास फोन भी आने लगे और वो बहुत खुश थे कि सवेरे सवेरे उठते के साथ उनको वचन पढ़ने को मिल रहा है परमेश्वर का। ये भी हुआ। और एक और बात है, जब मेरे पापा जी जिंदा थे, वो चाहते थे कि वो सिलीगुड़ी क्षेत्र के कैथलिक लोगों के लिए चंगाई प्रार्थना आयोजन की जाए, मगर अपने सेहत के कारण और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो नहीं कर पाए। इस बीच उनका देहांत हो गया। इससे मेरे को बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ।
मगर मैंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मैं सवेरे 3 बजे उठ के मैं कोरोना की प्रार्थना करना शुरू किया प्रतिदिन, और आज तक मैं सवेरे ही उठता हूँ 3 बजे और कोरोना की प्रार्थना करता हूँ। वहां से मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ, पापा की बातें याद आई, परमेश्वर ने मेरे को पापा की बातें याद दिलवाई, प्रार्थना ने मेरे को पापा की बातें याद दिलवाई। मैंने अपनी बहन को बताया यह बात कि मेरे को प्रार्थना में सवेरे के एक इस तरह का संदेश मिला है कि मैं उस कार्य को यहाँ पे पूरा कर सकता हूँ। बहन ने बोला कि ठीक है, अभी आर्थिक स्थिति ठीक है, अभी हम लोग कर सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए मैंने सिलीगुड़ी में जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे मैंने प्रार्थना करी कि 3 दिन के लिए आप फादर लोग से बात कीजिए पल्ली में कि वहाँ पे ये हमको परमिशन दिया जाए। उन्होंने हाँ किया। हम लोग यहाँ से दिल्ली से अपने खर्चे पे बाइबल, 150 बाइबल, रोजरी, प्रार्थना पुस्तक सब लेके वहाँ पहुँच गए। और दिल्ली से मैंने अपने दिलशाद गार्डन पेरिस के फिल्मोन दादा, भाई राजन तिर्की और मेरा भांजा आलोक कुजूर को लेके मैं सिलीगुड़ी पहुंचा। सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद हमने 3 दिवसीय चंगाई प्रार्थना सभा चलाई। ब्रदर फिल्मोन जी, ब्रदर राजन, इनके थ्रू वचनों की बौछार की गई, प्रार्थना किए गए। वचनों को लोगों ने समझा, महसूस किया, प्रार्थनाओं को लोगों ने महसूस किया, और बहुत चंगाइयाँ वहाँ पे देखने को मिली। लोग बहुत खुश थे और उन्होंने कहा हमें कि इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे और होना चाहिए। वहाँ से आने के बाद जब हम दिल्ली पहुंचे, मेरे पास फ़ोन आया सिलीगुड़ी से, एक वो भी हिंदू परिवार से फ़ोन आया। उन्होंने कहा, ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरा ऑफिस केस है, ऑफिस वाले मेरे को उल्टे केस में फंसा रहे हैं और मेरे को जेल हो सकती है। SMS का ज़माना था, वचन थोड़ा लंबा था, SMS के थ्रू वो नहीं जाता। मैंने उनको आदेश दिया, पेन पेपर निकालिए और लिखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने पेन पेपर लिया और लिखा। वचन इस प्रकार से है, संत मार्कुस का वचन है, अध्याय 13 पद संख्या 11। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले करने जा रहे हैं तो यह चिंता ना करो कि हम क्या कहेंगे। समय आने पर जो शब्द दिए जाएंगे उन्हें कह दो, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पवित्र आत्मा है। और मैंने उनसे कहा कि इस वचन को लिख के अपने शर्ट के पॉकेट में रखिएगा। जब भी मौका लगे, सुबह, दोपहर, शाम, सोते जागते इसको निकाल के देख के इसको बोलिए और इसको याद कीजिए। 2 हफ्ते के बाद मेरे पास फ़ोन आया, ब्रदर बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग मेरे को फंसाना चाहते थे वही लोग अंदर हो गए हैं। देखिए वचन ने किस प्रकार उस व्यक्ति की सहायता करी। एक ये है। फिर जीवन ज्योति में जाते 2008 या 9 आसपास मेरे को प्रीचर्स ट्रेनिंग करने का भी मौका मिला, अंडर द गाइडेंस ऑफ ब्रदर विक्टर परेरा जी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब चीज़ करूँगा, मगर परमेश्वर ने मेरे को मदद किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे पल्ले के जिन लोगों ने बाइबल के लिए पैसे डोनेट किए उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी भी कोविड-19 स्टार्ट होने के पहले मेरे पास 500 हिंदी बाइबल कंबाइंड, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट दोनों का ऑर्डर है 500। उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि उसको भी मैं पूरा करने के लिए मैं सफल रहा हूँ। उसके बाद मैं यही बोलना चाहूँगा अंत में कि आप लोग भी प्रार्थना में लगे रहिए। कोई भी अफसर मिलता है, फ्री अफसर को ऐसे मत जाने दीजिए, क्योंकि शैतान उसको उठा के ले जाते हैं कहीं से कहीं और। प्रार्थना में वचन पढ़िए,
प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, बहुत से आशीषें प्राप्त होंगी। लास्ट में मैं यही बोलूँगा, फिजिकल हीलिंग इज टेम्पररी बट द हीलिंग ऑफ फेथ लास्ट फॉर एवर, इटर्निटी। आप सबों का मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जीवन ज्योति आश्रम से आप सबको जय यीशु। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जीवन ज्योति आश्रम के इस रात्रि जागरण में भाग लिए। आपको कैसे लगा? अच्छा लगा? जीवन ज्योति आश्रम में हम लोगों ने सारे कार्यक्रम शुरू कर दिया है। यह है कि कोविड के पाबंदियों की वजह से आप लोग वहां पर शारीरिक रूप से नहीं आ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन हम काफी सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने जीवन ज्योति आश्रम के YouTube को सब्सक्राइब किया है? नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए उसमें, और उसमें जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसको देखते रहिए। आपको जैसे मालूम है, हमने इस बार पेंटिकॉस्ट नोवेना YouTube के द्वारा किया था, ऑनलाइन किया था, और इससे बहुत फायदा हुआ कि पूरे दुनिया में लोगों ने, 17 देश के लोगों ने, 27,000 लोगों ने हमारे पेंटिकॉस्ट नोवेना में और पेंटिकॉस्ट मिचिल में भाग लिए। मुझे याद आ रहा है, एक फादर डोमिनिक है जो हमारे यहां कन्वेंशन के लिए आए थे जीवन ज्योति आश्रम में। उन्होंने कहा था कि जीवन ज्योति आश्रम एक इंटरनेशनल सेंटर बनेगा। तब तो मेरे समझ में तो नहीं आया कि फादर क्या कह रहे हैं। दिल्ली में एक छोटा सा सेंटर है, लेकिन अब मेरे समझ में आ रहा है कि यह सचमुच में प्रभु से एक संदेश था, एक प्रवचन था। अब हमने बाहर वालों के लिए हर महीने एक प्रोग्राम करते हैं, उसका नाम है जेरिको। यह है नबी मध्यस्थ प्रार्थना का प्रोग्राम है, 15 दिन का। उसमें हमने जुलाई में शुरू किया था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने, सितंबर का चल रहा है। तो शुरू में जब हमने शुरू किया था, 14 देशों का लोगों ने भाग लिया, वो बढ़ के 15 का हो गया, अब जाके 20 का हो गया। तो उसके नंबर भी बढ़ते जा रहा है जो भाग लेने वाले हैं। उनके बहुत अच्छे गवाही है, टेस्टिमनीज है, जो आप सुन सकते हैं। अगर हमारे जीवन ज्योति आश्रम के YouTube में आप जाएंगे तो उसमें जो उनके साथ जूम इंटरेक्शन होता है उसका रिकॉर्डिंग है, आप सुन सकते हैं। अलग अलग बैचेस में हम लोग करते हैं। वैसे बाकी सारे प्रोग्राम जो है ऑनलाइन टीचिंग देते हैं, और वो लोग भी बहुत खुश हैं। और उनका एक नाइट विजिल हमने अभी शुरू किया कि जो सारे बाहर के जो लोग हैं, करीब 25 के करीब देशों के लोगों के साथ जीवन ज्योति आश्रम की तरफ से एक विजिल, एक 2 घंटे का एक नबी मध्यस्थ प्रार्थना अगस्त के महीने में हमने शुरू किया। तो बहुत सारे कार्यक्रम चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि एक दिवसीय साधना हमने किया था 16 अगस्त को। काफी सारे लोगों ने उसमें भाग लिया। फादर जोश प्रकाश की तरफ से उसमें उनका प्रशिक्षण था और आराधना किया था और चंगाई का प्रार्थना किया था उन्होंने। और हमारी ही टीम, हमारी डेली सर्विस टीम ने, जैसे फिलोमिन जी, टॉपनो जी, सब ने मिलके एक कार्यक्रम किया था। वो था चंगाई और छुटकारे का साधना। वो 21 अगस्त से 26 अगस्त तक था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम, और उसमें आप लोगों ने भी भाग लिया और कई लोगों का गवाही भी है, उनको चंगाई और छुटकारा मिला। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कोविड ने हम लोगों को, हमारे प्रोग्राम को कुछ भी कम नहीं किया। कोविड को हमने फेल कर दिया इसमें।
तो हमारे प्रोग्राम्स जारी है। अब हमने ये नाइट विजिल भी शुरू किया है और हर फ्राइडे को, सेकेंड फ्राइडे को, दूसरे फ्राइडे को, शुक्रवार को ये नाइट विजिल होता रहेगा, रात्रि जागरण। दूसरों को भी बताइए और शामिल हो जाइए उसमें कि अपने अपने घर पे बैठ के जीवन ज्योति आश्रम तक आने की परेशानी भी नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तभी भी बैठ के, और टाइम का भी सेविंग होता है, तो ये है कि आपको वहां तक आने का टाइम नहीं वेस्ट होते हैं। तो घर पे बैठ के बड़े आराम से अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने टीवी के सामने देख सकते हैं। तो उसमें जरूर शामिल हो जाइएगा हर सेकेंड फ्राइडे को, दूसरी शुक्रवार को। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हर हफ्ते में 3 दिन हमारे नबी मध्यस्थ प्रार्थना होती है। ये है गुरुवार को, थर्सडे को हिंदी में 12 से 1 बजे तक, और शुक्रवार को, फ्राइडे को हिंदी में देशीय तल पर 7:30 से 8:30 शाम को, और रविवार को, संडे को हिंदी में 3 से 4 बजे तक। तो ये तीनों जो है हमारी मरियम कुल्लू जी जो आयोजन करती है, तो वो उनसे आप पासवर्ड लेके आप शामिल हो सकते हैं। वो जूम में है तो उसमें काफी सारे लोग शामिल होते हैं, और फ्राइडे वाला, शुक्रवार वाला जो है वो आपको पूरे देश के लोगों से साथ मिलकर प्रार्थना करने का अवसर मिलता है। तो उसमें भी शामिल हो जाइए। और सबसे अंत में मैं आपसे अनुरोध भी करना चाहता हूं कि आप लोग जैसे हमें मदद करते आए हैं, जीवन ज्योति आश्रम को फिर से अपने प्रार्थना में याद करिएगा। और जो लोग मध्यस्थ प्रार्थना के लिए वहां आना चाहेंगे, वो लोग आके एक आध दिन रह के प्रार्थना भी कर सकते हैं। आराधना चल रहे हैं वहां, अभी मिसा है, आराधना है, सिस्टर लोग वहां पर हैं, हमारे स्टाफ वहां पर हैं, और कुछ कार्य वहां रिकॉर्ड भी होते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा आर्थिक रूप से हमें मदद करते रहिए, जैसे आप लोग करते थे, अभी किया कर रहे हैं। अब इन दिनों में भी आप में से कई लोगों ने मदद किया है, क्योंकि वहां जैसे आपको मालूम है वहां जो स्टाफ है सबको उनका तनख्वाह भी देना होता है, उनके खाने का इंतजाम करना होता है, बिजली पानी का इंतजाम करना होता है, सब कुछ है। और हमारे जो लोन है उसके रिपेमेंट भी करना होता है। काफी सारे लोग अभी पैसे मांग रहे हैं, जिन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया था, तो उनको भी वापस करना पड़ रहा है। तो हम लोग थोड़ा मुश्किल से ही गुजर रहे हैं, लेकिन आप सबके सहारे से, आप सबके प्रार्थना से हम लोग आगे जा रहा है। सब कार्यक्रम जारी रखा हुआ है। तो आप प्रार्थना में याद करिएगा, और जो पॉसिबल है, जो आप दशवांश देना चाहेंगे, आप जरूर हमें दशवांश दीजिए। अकाउंट डिटेल्स आपको दिया जा रहा है, तो उस अकाउंट में आप चेक जमा कर सकते हैं, आप उसमें बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, या कोई अपना कैश देना चाहते हैं तो हमें बताइएगा, हम लोग आपके घर से लेने का इंतजाम करेंगे। तो आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले नाइट विजिल, रात्रि जागरण में जरूर आप लोग आइएगा। तब तक के लिए हम लोग आपको प्रार्थना में याद रखेंगे। ये भी मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि वहां पर जो मध्यस्थ प्रार्थना चल रहा है और मिसा चल रहा है, उसमें आप लोगों के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, खास तरह इस कोरोना वायरस के समय, कि आपको पूरी तरह प्रभु का संरक्षण मिल जाए। हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे
तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तू मेरा जीवन सर्वस्व है। तेरी आराधना, तेरी स्तुति, पावन है आत्मा, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तू मेरा जीवन सर्वस्व है। तेरी आराधना, तेरी स्तुति, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। पावन आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं प्रभु। संत पौलुस रोमन के लिखते हुए कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, दुख, नग्नता, जोखिम या तलवार? ना आकाश ना पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। आइए हम प्रभु को समर्पित करते हुए हम कुछ भी हो प्रभु की ओर देखें और सारे समस्याओं को, परेशानियों प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। इस वक्त हम जानते हैं कि इस घड़ी में हमें कुछ नहीं कर सकते। संत पौलुस रोमियो के पत्र में अध्याय 8 पद संख्या 26 में लिखते हुए कहते हैं, हम नहीं जानते हैं कैसे प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा मदद करती है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम पवित्र आत्मा के मध्यदेश द्वारा हम प्रार्थना करें। हम प्रभु को बुलाएं, प्रभु को अपने दिलों में, अपने परिवार में स्वागत करें। ये प्रार्थना द्वारा हम प्रार्थना करें और प्रभु को बताएं, प्रभु हमारे पास रहना, प्रभु कहीं मत जाना, प्रभु आपके प्रेम से अलग मत होने देना, प्रभु आपके साथ रहना चाहता हूं प्रभु। आइए हम सब मिलकर इस गीत के द्वारा
प्रभु को आराधना और स्वागत करें। मेरे पास प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 दुख में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्ज में कष्टों में मेरा पिता बन के आ, दुख में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्ज में कष्टों में मेरा पिता बन के आ, मेरे पास प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। अंधेरी राहों में एक रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ, अंधेरी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ, मेरे पास सबको जय यीशु। आज के इस रात्रि जागरण प्रार्थना में आप सब ने पूरे मन, पूरे दिल, पूरी आत्मा से, पूरे शरीर से आपने भाग लिया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं परमपिता ईश्वर को, जिसकी आशीष और कृपा हम सबको आज विशेष इस पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक के अवसर पर हमें मिला और मिल रहा है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जीवन ज्योति आश्रम के कोयर मंडली को, जिनके गान द्वारा, जिनकी म्यूजिक के द्वारा हम सबको मदद मिली ईश्वर की पूजा, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए। साथ ही हमारे भाई फिल्मोन जी, जो हमारे NST के मेंबर हैं, और साथ ही साथ रेवरेंड फादर पॉल रॉय, जिन्होंने हमें बताया कि इस कोविड-19 के द्वारा प्रभु का प्यार कैसे हमारे लिए है। साथ ही हम धन्यवाद देते हैं फादर मारिया अंतोनी, जिन्होंने हमारे लिए आराधना में हम सब के लिए प्रार्थना किया। भाई अमोल मिंज, जिनकी गवाही के द्वारा हमारे विश्वास को और ज़्यादा मजबूती मिली। इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भाई सिरिल जॉन के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं, जो हमारे एक स्तंभ है, हमारे दिल्ली सर्विस टीम के चेयरमैन हैं और हमारे अगुवा हैं। उनकी अगुवाई में हम सबका ये कार्य कर रहे हैं, उनके लिए विशेष धन्यवाद। और इसके साथ ही हम सबकी यही कामना है कि आप सबको प्रभु की आशीष और कृपा और आनंद और शांति, प्रेम इसी तरह से मिलता रहे। और ये शांति और आनंद, प्रेम जो आपने आज रात को अनुभव किया है, यह आपके मन में, आपके दिल में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार में, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर हरदम बनी रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।